गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो राइट ट्राइंगल से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। राइट ट्राइंगल के अंदर थ्री साइड्स होती है, तो सबसे पहले आपको थ्री साइड्स को डिसाइड करना होगा। तो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें राइट ट्राइंगल को ए बी सी को, उसमें थ्री साइड्स दे रखी है, ए बी सी और ए सी। तो हम जानते हैं लॉन्गेस्ट जो साइड होती है इसको अपन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, या रूल्स के अकॉर्डिंग 90 की जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। जो भी क्वेश्चन में गिवन एंगल है, जैसे यहाँ पर एंगल सी दे रखा है, मैंने ये मार्क किया हुआ है, एंगल सी जो दे रखा है इससे जस्ट सामने वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड को बोलेंगे बेस। तो कुल मिला के राइट ट्राइंगल के अंदर थ्री साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। को डिसाइड करने का जो रूल है, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, गिवन एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड बेस। अगर गिवन एंगल चेंज हो जाता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें, मैंने गिवन एंगल P कर दिया, तो उस कंडीशन में 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, गिवन एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड कहलाएगी बेस। तो सबसे पहले इस रूल के अकॉर्डिंग हम तीनों साइड्स को डिसाइड करेंगे। अब यहाँ जनरली अपन एंगल्स को एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर एंगल्स की कुछ नेम है, जैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आप एंगल का जो नेम है इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोले थीटा। ठीक है, थीटा, फाई, साइन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब क्या है, एंगल्स के नेम है। यहाँ ये जो एंगल बन रहा है दोनों साइड्स के बीच में, इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। ओके, अब थ्री साइड्स यहाँ जब दे रखी है तो इनके थ्री साइड्स के हम रेशियो बनाते हैं, तो 6 रेशियो बनते हैं। कितने रेशियो बनते हैं? 6 रेशियो। और हर रेशियो को यहाँ पर अलग अलग नेम दिया है। जैसे फर्स्ट जैसे रेशियो दिया यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है इसको कहा साइन जा। ठीक है, वैसे ही बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कहा कोसेक, फिर टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट। इस तरह से 6 नेम दिए गए, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या इसको हम शॉर्टली जो बोलते हैं साइन। और इसके बाद अपने को एंगल बोलना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इस तरह से जो 6 रेशियो बने हैं उन रेशियो के नेम दिए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को यहाँ पर 2 साइड्स दे रखी होगी और थर्ड साइड हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। यहाँ अदर 2 साइड्स यानी परपेंडिकुलर और बेस की स्क्वायर का जो सम है वो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर के इक्वल होता है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, तो इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीनों साइड पहले तो हम फाइंड करेंगे, फिर उनके रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहे हैं। इनका फॉर्मूला याद करने के लिए छोटा सा यहाँ पर ट्रिक याद रखना है आपको, पी बी पी एच एच बी। क्या बोलते हैं इसको? पी बी पी एच एच बी। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। जैसे अपन ने तीनों नाम दिए हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे पी बी पी एच एच बी। पी बी पी एच एच बी। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 कॉलम में इसको मैंने कन्वर्ट किया। फर्स्ट जो रेशियो बन रहा है इसको नाम दिया है साइन थीटा। सेकेंड रेशियो जो बना बी बाई एच, इसको कॉस थीटा। थर्ड जो रेशियो बना पी बाई बी, इसको नेम दिया टेन थीटा। ओके, अब साइन का जो रेसिप्रोकल वैल्यू होती है कोसेक, कॉस की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है सेक, और टेन की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है कॉट। यानी कोसेक अगर देखना है तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, सेक देखना है हाइपोटेनियस बाय बेस,
और कॉट देखना है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कुल मिला के एक छोटा सा इतना सा चार्ट आप याद रखोगे तो 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्या याद रखना है? PDP HHB, फर्स्ट कॉलम में लिखना है साइन, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड में लिखना है कॉस, थर्ड में लिखना है टेन, यहां लिखना है कोसेक, यहां लिखना है सेक, यहां लिखना है कॉट। ठीक है, तो साइन को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। कॉस क्या होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो। सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बेस का रेशियो। कॉट क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो इस तरह से हम एक छोटे से चार्ट से 6 फॉर्मूले याद करेंगे। आगे के बहुत सारे फॉर्मूले इसी चार्ट से याद करने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अब इसको हम लेकर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। राइट ट्रायंगल दे रखा है जैसे ABC, इसमें आपको 2 साइड्स दे रखी हैं। AB दे रखा है 3 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इससे आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम निकालकर इसकी थर्ड साइड निकालेंगे। अब साइड को डिसाइड करने का रूल वही रहेगा, 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, एंगल यहाँ पर थीटा दे रखा है, इसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये जो रिमेनिंग बचा वो है बेस। तो P और B की वैल्यू अपने को दे रखी है। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पर रख दी मैंने 25। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बेस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा आपने को पता है कौन सी साइड का रेशियो होता है साइन थीटा? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है इसको हम साइन थीटा बोलते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? P बाय H। P कितना है? 4। H हमने यहाँ पे निकाला है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 बाय 5 सेंटीमीटर। कॉस थीटा क्या होता है? तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो जाएगा 3 बाय 5 सेंटीमीटर। और टेन क्या होता है? तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हो जाएगा 4 बाय 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस टेबल को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।